आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडो सागा में। महाभारत युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और 9वां दिन इस महाकाव्य युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। पांडव और कौरव दोनों ही भारी हानि उठा चुके हैं, लेकिन विजय प्राप्त करने का उनका संकल्प अभी भी अडिग है। देखें कैसे योद्धाओं की वीरता, रणनीतिक चालें और युद्ध कौशल इस दिन को और भी रोमांचक बनाते हैं। चलिए चलते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि के बीच, जहां हर पल महत्वपूर्ण है और हर निर्णय युद्ध की दिशा बदल सकता है। हमारे साथ जुड़ें और जानें इस निर्णायक दिन के अद्भुत घटनाक्रम और वीरता की कहानियों को। और हां, हमारे चैनल इंडो सागा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। रात समाप्त होते ही राजा दुर्योधन ने सभी राजसी योद्धाओं को आदेश दिया, सेनाओं को व्यवस्थित करो। आज भीष्म क्रोध में भरे सभी शत्रुओं का वध करेंगे। दुर्योधन ने कहा, हे दुशासन, भीष्म की रक्षा के लिए तुरंत रथों की व्यवस्था करो। हमारी सेना की सभी 22 टुकड़ियों को प्रेरित करो। वर्षों से जिस क्षण की परीक्षा कर रहे थे वह अब आ चुकी है, अर्थात पांडवों का संहार और राज्य की प्राप्ति। इस कारण पितामह की सुरक्षा हमारा सबसे प्रमुख कर्तव्य है। वह हमारी रक्षा करेंगे और युद्ध में पांडवों का वध करेंगे। भीष्म ने दुर्योधन से कहा, मैं शिखंडी का वध नहीं करूंगा। वह पहले एक महिला थी और इसलिए उसे युद्ध में मुझसे बचना चाहिए। मैं किसी महिला या किसी ऐसे व्यक्ति का वध नहीं करूंगा जो पहले महिला था। यह सच है कि शिखंडी पहले एक महिला थी। उसने एक बेटी के रूप में जन्म लिया और अब एक पुरुष बन गई है। वह मुझसे लड़ेगी, लेकिन मैं उस पर तीर नहीं चलाऊंगा। पांडवों की जीत के इच्छुक अन्य सभी क्षत्रियों का वध मैं करूंगा। दुर्योधन के आदेश का पालन करते हुए सभी ने भीष्म को बड़ी संख्या में रथों से घेर के सुरक्षा प्रदान की और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने भी अपनी स्थिति भीष्म के चारों ओर ले ली, जिससे पांडवों के दिलों में भय उत्पन्न हुआ। शक्तिशाली रथ युद्ध करने वाले योद्धाओं ने युद्ध में भीष्म को घेर लिया और उनकी रक्षा के लिए खड़े हो गए। दुर्योधन ने अपने भाई से फिर कहा, युद्धामन्यु अर्जुन के रथ के बाएं पहिए की रक्षा करता है और उत्तमौजास दाएं पहिए की, और इस प्रकार संरक्षित अर्जुन शिखंडी की रक्षा करता है। हे दुशासन, ऐसे कदम उठाओ कि पांडवों द्वारा संरक्षित शिखंडी हमारे पितामह का वध न कर सके। अर्जुन ने भीष्म की स्थिति को देखते हुए धृष्टद्युम्न को निर्देश दिया कि शिखंडी को भीष्म के सामने रखा जाए और अर्जुन खुद उसकी रक्षा करेंगे। भीष्म ने अपनी सेनाओं को सर्वतोभद्र व्यूह में व्यवस्थित किया। कृपा, कृतवर्मा, शैब्य, शकुनी और सिंधु के राजा और काम्बोज के शासक सुदक्षिणा ने सेना के सबसे आगे अपनी स्थिति ले ली। द्रोण, भूरिश्रवा, शल्य और भगदत्त ने दाएं और अपनी स्थिति ली, जबकि अश्वत्थामा, सोमदत्त और अवंती के 2 राजकुमारों ने बाएं ओर की रक्षा की। दुर्योधन त्रिगर्त के योद्धाओं से घिरे हुए मध्य स्थान पर खड़े थे, जबकि अलंबुशा और श्रुतायुष पीछे थे। दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव ने अपनी सेनाओं के साथ अग्रणी स्थान लिया। धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, शिखंडी, अर्जुन, घटोत्कच, चेकितन और कुंती भोज युद्ध के लिए तैयार खड़े थे, बड़ी सेना से घिरे हुए। अभिमन्यु, द्रुपद और पांचाल के वीर भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए तत्पर थे। इस प्रकार पांडवों ने अपनी शक्तिशाली और अजेय व्यूह रचना की और युद्ध के लिए आगे बढ़े। अभिमन्यु अपने रथ पर दुर्योधन की विशाल सेना पर बाणों की वर्षा करते हुए आगे बढ़ता है। युद्ध में अभिमन्यु द्वारा छोड़े गए मृत्युदायी बाण कई वीर क्षत्रियों को यमलोक पहुंचा रहे थे। वास्तव में क्रोधित अभिमन्यु ने युद्ध में उन भयंकर और जलते हुए बाणों की वर्षा की जो विषैले सर्पों या मृत्यु के दंड की तरह थे। अर्जुन के पुत्र ने युद्ध में रथ योद्धाओं को उनके रथों के साथ, घुड़सवारों को उनके घोड़ों के साथ और हाथी योद्धाओं को उनके विशाल हाथियों के साथ चीर दिया। सुभद्रा के पुत्र ने उन कौरव सेना की टुकड़ियों को आकाश में रुई के ढेर की तरह उछाला। वह महान धनुर्धर और वीर योद्धा, जिसने पांडवों के सभी शत्रुओं को पराजित किया, उस समय वज्रधारी इंद्र के समान दिख रहा था। कृपा, द्रोण और सिंधु के शासक को भ्रमित करते हुए महान धनुर्धर अभिमन्यु युद्ध के मैदान में बड़ी कुशलता और गतिविधि के साथ घूम रहे थे। वीर क्षत्रिय उन्हें इस तरह युद्ध में सक्रिय देखकर
सोचने लगे कि दुनिया में दो अर्जुन हैं। जब कौरव सेना युद्ध में पराजित हो रही थी तो वे बादलों की गर्जना के समान जोर जोर से विलाप करने लगी। कौरव सेना की वह भयानक गर्जना सुनकर, जो समुद्र के ज्वार की तरह लग रही थी, दुर्योधन ने रश्य श्रृंग के पुत्र अलम्बुश से कहा, यह अभिमन्यु अकेला ही मेरी सेना को वृषा की तरह पराजित कर रहा है, जैसे वृत्र ने देवताओं की सेना को पराजित किया था। मुझे युद्ध में उसके लिए कोई अन्य प्रभावी उपाय नहीं दिखता सिवाय आपके, हे श्रेष्ठ राक्षस, जो हर विज्ञान में कुशल हैं। तुरंत जाकर युद्ध में सुभद्रा के वीर पुत्र को मार डालो। हम भीष्म और द्रोण के नेतृत्व में स्वयं अर्जुन को मारेंगे। फिर क्रोधित अलम्बुश ने अर्जुन के पुत्र को पाकर उनकी पंक्तियों को पराजित करना शुरू किया। उस भयानक रूप वाले राक्षस द्वारा युद्ध में किए गए हमले से वहां सैनिकों का भारी नरसंहार हुआ। अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए वह राक्षस पांडवों की उस विशाल सेना को हजारों बाणों से पराजित करने लगे। उस भयानक चेहरा वाले राक्षस द्वारा मारे जाने पर पांडवों की सेना भय से भाग गई। पांडव सेना को पीसते हुए वह शक्तिशाली राक्षस युद्ध में द्रौपदी के पुत्रों के खिलाफ दौड़ा। फिर वे महान धनुर्धर जो युद्ध में निपुण थे, अर्थात द्रौपदी के पुत्र, युद्ध में अलम्बुश की ओर दौड़े। फिर उन भाइयों द्वारा महान ऊर्जा से भरकर अलम्बुश पर आक्रमण किया गया। अभिमन्यु भी बार बार सिंह की तरह गरजते हुए अलम्बुश पर आक्रमण करते हैं। अभिमन्यु और अलम्बुश के बीच भीषण युद्ध होता है। अभिमन्यु अलम्बुश को तीखे बाणों से मारते हैं और राक्षस क्रोध में आकर अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा करता है। अभिमन्यु सौर अस्त्र का प्रयोग कर अलम्बुश के भ्रम को नष्ट करते हैं और उसे पराजित कर देते हैं। अलम्बुशा के भाग जाने के बाद अभिमन्यु कौरव सेना को पीसना शुरू कर देते हैं। भीष्म और अन्य महान योद्धा अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा करते हैं। तब अर्जुन अपने पुत्र को बचाने के लिए आते हैं और कौरव सेना के कई योद्धाओं से लड़ाई करते हैं। अश्वत्थामा ने हालांकि सात्यकी का धनुष 2 टुकड़ों में काट दिया। उनके धनुष के इस प्रकार टूट जाने के बाद उन्होंने सात्यकी पर बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी। सात्यकी ने भी एक और धनुष उठाकर, जो बड़ी ताकत झेल सकता था और शत्रु को मार सकता था, द्रोण के पुत्र को छाती और भुजाओं में 6 बाणों से बेधा। उन बाणों से बेधे जाने पर और महान पीड़ा महसूस करते हुए वह एक पल के लिए अपनी चेतना खो बैठे और अपने रथ की छत पर झंडे को पकड़कर बैठ गए। फिर अपनी चेतना को पुनः प्राप्त कर क्रोध में जलते हुए अश्वत्थामा ने युद्ध में सात्यकी को एक लंबे बाण से पीड़ित किया। एक और चौड़े सिर वाले बाण से अश्वत्थामा ने युद्ध में सात्यकी की उत्कृष्ट ध्वजा को काट डाला। फिर उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी पर भयंकर बाणों की वर्षा की। सात्यकी ने भी उस बाणों की वर्षा को रोकते हुए जल्द ही द्रोण के पुत्र को विभिन्न बाणों की वर्षा से ढक दिया। अपने पुत्र को इस प्रकार पीड़ित देखकर द्रोण सात्यकी की ओर दौड़े। अपने पुत्र को बचाने की इच्छा से द्रोण ने सात्यकी को एक तीखे बाण से भेदा। सात्यकी ने फिर महान रथ योद्धा अश्वत्थामा को छोड़कर द्रोण को युद्ध में 20 अत्यंत तीखे बाणों से भेदा। जल्द ही अर्जुन क्रोध में जलते हुए युद्ध में द्रोण के खिलाफ दौड़े। फिर द्रोण और अर्जुन एक भयंकर युद्ध में एक दूसरे का सामना करने लगे। उस युद्ध में अर्जुन ने द्रोण को 3 बाणों से भेदा। फिर द्रोण ने जल्द ही उस युद्ध में अर्जुन को कई सीधे बाणों से आक्रमण किया। फिर त्रिगर्त के शासक ने क्रोध में अपने धनुष को जोर से खींचते हुए अर्जुन को लोहे के सिर वाले बाणों की बौछार से ढक दिया। उन दोनों योद्धाओं द्वारा छोड़े गए बाण आकाश में सुंदर दिख रहे थे, जैसे शरद ऋतु के आकाश में सारस। फिर वह श्रेष्ठ रथ योद्धा अर्जुन जोर से गरजते हुए युद्ध में त्रिगर्त के शासक और उनके पुत्र को अपने बाणों से क्षति पहुंचाते हैं। फिर त्रिगर्तों के साथ उस युद्ध में लगे हुए अर्जुन ने उनकी सेना के खिलाफ वायव्य अस्त्र का प्रयोग किया। फिर एक हवा उठी जिसने आकाश को हिला दिया और शत्रु सेना को मार दिया। फिर द्रोण ने उस भयंकर वायव्य अस्त्र को देखते हुए स्वयं एक भयानक अस्त्र, जिसका नाम शैल था, छोड़ा। जब वह अस्त्र द्रोण द्वारा युद्ध में छोड़ा गया तो हवा थम गई और 10 दिशाएं शांत हो गईं। फिर भी पांडु के वीर पुत्र ने त्रिगर्त सेना के रथ योद्धाओं को शक्तिहीन और निराश कर दिया और उन्हें मैदान छोड़ने के लिए विवश किया। फिर दुर्योधन
कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य और कंबोजों के शासक सुदक्षिण और अवंती के विंद और अनुविंद और बहलिकों द्वारा समर्थित कई रथों के साथ चारों तरफ से अर्जुन को घेर लिया। इसी प्रकार भीम को भी भगदत्त और महान श्रुतायुष ने हाथियों की सेना के साथ चारों ओर से घेर लिया। भूरिश्रवा, शाला और सुबल के पुत्र ने चमकीले और तीखे बाणों की बौछार से नकुल और सहदेव को रोकना शुरू किया। भीष्म हालांकि उस युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा समर्थित होकर युधिष्ठिर के पास पहुंचे और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। दोपहर के समय भीष्म और सोमको के बीच एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें भारी नरसंहार हुआ। उस महान रथ योद्धा गंगा के पुत्र ने सैकड़ों और हजारों की संख्या में अपने तीखे तीरों से पांडवों की सेना का विनाश करना शुरू कर दिया। देवव्रत नाम से प्रसिद्ध भीष्म ने उन सैनिकों को ऐसे पीसा जैसे बैल धान के भूसे को अपने पांवों से पीसते हैं। धृष्टद्युम्न, शिखंडी, विराट और द्रुपद ने भीष्म पर हमला किया। भीष्म ने जवाब में धृष्टद्युम्न, विराट और द्रुपद को तीरों से आक्रमण किया, जिससे वे क्रोध से भर गए। शिखंडी ने भीष्म पर आक्रमण जारी रखा। धृष्टद्युम्न ने क्रोध में जलते हुए भीष्म के भुजाओं और छाती में तीर मारे। वहीं द्रुपद और विराट ने भीष्म को तीरों से ढक दिया। भीष्म ने प्रत्युत्तर में अपने शत्रुओं को 3-3 सीधे तीरों से आक्रमण किया और द्रुपद का धनुष काट दिया। द्रुपद ने एक नया धनुष लेकर भीष्म पर तीरों की बौछार की, जिसने भीष्म के सारथी को भी निशाना बनाया। द्रौपदी के 5 पुत्र, 5 कैकेय भाई और सात्यकी युधिष्ठिर के नेतृत्व में भीष्म का सामना करने के लिए आगे बढ़े और पांडव सेना की रक्षा की। कौरव सेना और पांडवों के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। रथ योद्धाओं, पैदल सैनिकों, हाथी योद्धाओं और घुड़सवारों ने एक दूसरे को यमलोक भेज दिया। रथ, जिनके सवार मर चुके थे, मैदान में तेजी से दौड़ते हुए पुरुषों और घोड़ों को कुचल रहे थे। रथ योद्धा, जिनके रथ छिन गए थे, साधारण मनुष्यों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। विशाल हाथी, जिनके सवार मर चुके थे, मित्र सेना को कुचलते हुए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। आपने हमारे महाभारत श्रृंखला के 9वें एपिसोड के पहले भाग को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले भाग में आप देखेंगे कि पांडव कैसे भीष्म को मारने की योजना बनाते हैं। यह भाग और भी रोमांचक और दिलचस्प होने वाला है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे अगले एपिसोड को मिस ना करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।